हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एक जो डार्क पार्ट है लिकर का, उसके विषय में। आप लोग देख रहे होंगे अभी जहरीली शराब जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़ में है। बिहार में कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आप लोग में से कई लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि इसको एक्सप्लेन करूं कि ये एक्चुअली जहरीली शराब है क्या। क्योंकि शराब तो लोग एंजॉय करने के लिए पीते हैं, और उसमें अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो ये बहुत डेफिनेटली दुखद है। तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये कौन सी शराब है जिसको पीने से इंसान बल्कि एंजॉय करने के अपना जान गंवा देता है। तो जहरीली शराब को समझने के लिए हमको जो अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम वही है, जहरीली शराब का ये मतलब नहीं है कि किसी ने उस शराब में जहर मिला करके बेच दिया, ऐसा नहीं है। अल्कोहल का जो मेकिंग प्रोसेस है उसी में अल्कोहल इज व्हाट, जो अल्कोहल एज ए लीकर, एज अ विस्की और एनी काइंड ऑफ लीकर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसमें इथाइल अल्कोहल होता है। तो इथाइल अल्कोहल इज वेरी मच ड्रिंकेबल, आप आराम से उसको पी सकते हैं। उसमें वैसा कोई मतलब वो जानलेवा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इथाइल अल्कोहल के जैसा ही एक और अल्कोहल होता है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल जो है वो इट्स डेडली, इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग। 8-10 ml अगर आपके बॉडी में मिथाइल अल्कोहल चला जाता है तो यू कैन लूज योर आई साइट्स, और उससे थोड़ा ज़्यादा जाने से फिर वो जहर का काम करेगा और आपकी जान जा सकती है। हम लोग एक्चुअली अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे, और फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली मिथाइल अल्कोहल कहाँ से आता है। जैसा मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि कोई जानबूझ करके मिथाइल अल्कोहल उसमें डालता नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस, जहाँ पे कि इथाइल अल्कोहल भी बनता है और मिथाइल अल्कोहल भी बनता है। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक आप लेते हैं, दुकान से परचेस करते हैं, वाइन शॉप से, या बार में बैठ के पीते हैं, उसमें मिथाइल अल्कोहल नहीं होता है। मोस्टली जो देसी दारू जो बनाया जाता है उसमें मिथाइल अल्कोहल आता है। अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस को ऐसे आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं, एनीथिंग जिसमें कार्बोहाइड्रेट है अगर, तो उस कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनाया जा सकता है। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, लाइक एनी ग्रेन्स, एनी फ्रूट, एनी वेजिटेबल, किसी भी चीज़ में जिसमें कार्बोहाइड्रेट है तो उससे अल्कोहल बनाया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट में यीस्ट डाल करके उसको फर्मेंट कराया जाता है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान ही उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो मॉलिक्यूल्स उसका ब्रेक होता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने ताड़ के पेड़ से उसका जूस उतारा, उसमें शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको फर्मेंट कराया तो उसमें अल्कोहल डेवलप हो जाता है। तो ताड़ी आप पिएंगे, फर्मेंटेड ताड़ी, तो आपको नशा आएगा, मीन्स उसमें अल्कोहल है। आप झारखंड में देखते हैं जैसे लोग हड़िया, तो क्या होता है, वो राइस को फर्मेंट कराते हैं कई दिनों तक, और फर्मेंटेशन के बाद उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। फिर उसको छान करके और एज ए हड़िया उसको पिया जाता है। तो नॉर्मली जब भी फर्मेंटेशन के बाद जो अल्कोहल बनता है वो 5, 6, 7 और मैक्सिमम 8% अल्कोहल बनता है। किसी भी ग्रेन्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को मैंने फर्मेंट कराया, उसमें 5, 6, 7% अल्कोहल बन गया। अब उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो वेपर बनेगा, और उस वेपर को वापस मतलब ठंडा किया जाता है तो अल्कोहल अलग होता चला जाता है। तो उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। जिस जूस में अल्कोहल बना था और उसके साथ पानी था ऑलमोस्ट 92%, 93%, तो उस पानी से अल्कोहल को अलग एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और इसी में खतरा है। होता क्या है, डिस्टिलेशन के लिए आपको उस जूस को गर्म करना पड़ेगा, इतना गर्म करना पड़ेगा कि अल्कोहल जो है वो वेपर बन के ऊपर आए, और बाद में उस वेपर को ठंडा करके उससे अल्कोहल निकाल लिया जाए।
जब जूस को गर्म करते हैं तो 65 डिग्री के बाद मिथाइल अल्कोहल का वेपर निकलना शुरू होता है। जब उसको ठंडा करके अलग करेंगे तो वो मिथाइल अल्कोहल होगा, जो कि जहर है, बहुत डेंजरस है, डेंजरस ही नहीं डेडली है। और जैसे ही उसका टेम्परेचर कुछ 77-78 डिग्री क्रॉस होता है तो वो इथाइल अल्कोहल बनने लगता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि मिथाइल अल्कोहल बनेगा या इथाइल अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब भी आप डिस्टिलेशन करेंगे तो आप तो रूम टेम्परेचर से उसको गर्म करना स्टार्ट किए, तो पहले तो वो 65 डिग्री पे जाएगा, 65, 67, 68, 69, 70 अप टू 75 डिग्री और 78 डिग्री तक तो मिथाइल अल्कोहल निकलना ही है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल निकलना स्टार्ट होगा, जो कि पीने के लायक होता है। तो जब तक 78 डिग्री पे उसका टेम्परेचर नहीं चला गया, उसके पहले का जो भी अल्कोहल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको आपको अलग करना पड़ेगा। उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में कहा जाता है हेड। और वापस जब आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस जब समाप्त होने वाला रहेगा तब टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आएगा। फिर 78 से नीचे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा फिर मिथाइल अल्कोहल निकलना स्टार्ट होगा अप टू 65 डिग्री तक, तो उसको कहा जाता है टेल। तो हेड और टेल ये दोनों मिथाइल अल्कोहल होता है, इसको अलग कर लिया जाता है। और जो बीच का पार्ट होता है 78 डिग्री से अप टू 85 डिग्री और मैक्सिमम 90 डिग्री तक, उस टेम्परेचर पे जो अल्कोहल कलेक्ट हुआ वो होगा इथाइल अल्कोहल, उसको कहा जाता है हार्ट। तो हेड और टेल जो है वो मिथाइल अल्कोहल है, उसको सेपरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आ गया तो आपके इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल भी मिक्स हो गया और वो जहरीला हो गया, वो आपका जान ले सकता है। तो होता क्या है कि जितने भी डिस्टिलरीज हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किया है और वहाँ पर वो बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अल्कोहल मेकिंग का प्रोसेस चलता है उनका, तो वो जो भी आपको अल्कोहल मिलता है वो प्योर इथाइल अल्कोहल मिलता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि क्या देसी दारू पीने से कभी भी मतलब इस तरह का खतरा हो सकता है क्या? देखिए, देसी दारू क्या है कि अगर देसी दारू भी आप लाइसेंस वाले दुकान से ले रहे हैं जहाँ पे कि वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ देसी दारू बनता है, मैंने अपने वीडियो में कई बार पहले एक्सप्लेन किया है न्यूट्रल स्पिरिट। तो न्यूट्रल स्पिरिट को जब एज करते हैं या उसको कुछ प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ ब्लेंडिंग करते हैं, तो वो या फिर उसमें स्कॉच मिक्स करते हैं, इम्पोर्टेड कोई लीकर उसमें मिक्स करते हैं, तो वो इंडियन मेड फॉरेन लीकर डिफरेंट ब्रांड से दुकान में बिकता है, दैट इज। और अगर उसमें कुछ फॉरेन लीकर नहीं मिक्स किया गया है तो वो देसी दारू है। वो नॉर्मल किसी भी नाम से, किसी भी ब्रांड नेम से वो सब बिकता है। उसमें एक्चुअली लाइसेंस फी और टैक्सेस बहुत कम होता है, इसलिए वो और इकोनॉमिकल होता है और देसी दारू कहलाता है। लेकिन अगर वो लाइसेंस वाले दुकान से आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा तभी हो सकता है जबकि जैसे देखिए, इंडिया में क्या है, डिस्टिलेशन जो है वो 100% बैन है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, मिथाइल अल्कोहल बनने का चांसेस रहता है। और अगर आप पूरा एक्सपर्ट नहीं है तो कभी भी आपके साथ ये खतरा हो सकता है देसी दारू के केस में, जो कि बिना लाइसेंस वाले लोग खुद से कहीं चोरी छुपे अगर बनाते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।